सॉरी सॉरी सॉरी। कहाँ थी तुम? कहाँ चली गई थी? बताना तो चाहिए था, हम लोग परेशान हो गए थे। मैं गई नहीं थी, मुझे भगाया गया था। वैसे भी मैं परेशान हो गई थी इस घर से, इसलिए छोड़ के भाग गई। अच्छा ठीक है, घर चलो, हम घर में बैठ कर आराम से बात करेंगे। छोड़ो, जो बात करनी है यहीं पे करो। सिमरन ऐसा मत करो, मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं तुम्हें ढूंढ के लेके आऊंगा। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज घर चलो। नहीं, अब मैं उस घर में नहीं जाना चाहती वापस। क्या मुंह लेके जाऊंगी? और तुम अगर चाहते हो मैं उस घर में चलूं तो ठीक है। तुम बोल रहे हो तो मैं घर चलूंगी, लेकिन एक शर्त पे। कौन सी शर्त? कि हमारा डिवोर्स फाइनल होना चाहिए। ठीक है, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। अब घर चलो। सिमरन, सच सच बताओ, घर छोड़ के क्यों भागी थी? मैंने कहा ना, मुझे आपके साथ नहीं रहना है। ठीक है बाबा, मत रहना मेरे साथ, लेकिन इसमें घर छोड़ने वाली क्या बात है? मैं घर छोड़कर नहीं भागी थी, आपकी भाभी ने मुझे भगाया था। मेरी भाभी और तुम्हें भगाएंगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। ये मुझसे नहीं, जाके अपनी भाभी से पूछो। ठीक है, मैं बात करता हूँ भाभी से। सुनो, ये नहीं पूछोगे कि मैं इतने दिन तक कहाँ थी, कहाँ रही। अब जहाँ भी होगी ठीक ही होगी, और वैसे भी मेरा क्या हक है तुमसे पूछने का? अब तुमने फैसला ले ही लिया है कि तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है, तो फिर मेरा कोई हक नहीं है। और हाँ, तुम टेंशन मत लो, मैं वकील से बात करके पेपर भिजवाता हूँ। जी। माँ, माँ, हाँ बोल, क्या हुआ? मेरे लिए हलवा बना दो। ठीक है, बनाती हूँ। अरे, शादी के बाद पहली बार तुम किचन में दिख रही हो, क्या बना रही हो? मैं हलवा बना रही हूँ। किसके लिए? आपके लिए। आपने मम्मी को बोला था ना कि हलवा खाने का मन है। तुम्हें मेरे लिए हलवा बनाने की जरूरत नहीं है, माँ को बोला था मैंने, वो बना देगी। तुम जाओ आराम कर लो। जरूरत है, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, तो क्या मैं आपके लिए एक हलवा नहीं बना सकती? और वैसे भी अब मैं इस घर को और आप लोग को छोड़ के जा ही रही हूँ, तो आखिरी बार मेरे हाथ का हलवा खा लीजिए। तो आखिरी बार मेरे हाथ का हलवा खा लीजिए। मैं यहाँ कुछ करने नहीं आया था, मैं तो बस ये पूछने आया था कि तुमने खाना खाया। तुम फिक्र मत करो, माँ को ये बात नहीं पता चलेगा। ये रहे तुम्हारे प्रोडक्ट। मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज रखा है, अंदर चलो। आओ, मैं तुम्हारी आंखें बंद करता हूँ। नहीं। इसलिए मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेके आया हूँ, ये लो। अगर तुम्हें जानी है तो तुम चल सकती हो मेरे साथ। ये रहा आपके लिए चटपटा सा खाने का सामान। अच्छा ठीक है, तुम खा लो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ हाँ माँ, वो मेरी ही मीटिंग आ गई थी और उसको अटेंड करना बहुत ज़रूरी था। इसकी कोई गलती नहीं है। मैं हूं ना, मैं तुम्हारे लिए दूसरा बनवा दूंगा। क्या? भाभी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, मैं अंदर आ जाऊं? हाँ ये ना देवर जी, बैठिए। बोलिए देवर जी, क्या बात है? वो भाभी, कहाँ से स्टार्ट करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। क्यों, क्या हुआ? वो सिमरन कह रही थी कि उसे घर से आपने भगा दिया था। मैंने घर से भगाया था? उसका दिमाग तो ठीक है? मैं कौन होती हूँ उसे घर से भगाने वाली? वो पागल वागल हो गई है क्या? एक तो वो खुद 1 महीने से घर से बाहर थी और आकर वापस मुझ पर इल्जाम लगा रही है। मैं आपको बता रही हूँ देवर जी, वो आपको भड़का रही है और हमारे परिवार में आग लगाने की कोशिश कर रही है। और आप भी देवर जी, उसकी मीठी मीठी बातों में आकर मुझ पर इल्जाम लगाने चले आए। इतने साल से इस घर में हूँ, आज तक मैंने कभी इधर की बात उधर की है? शर्म आनी चाहिए देवर जी आपको, जो ये बात आप मुझसे पूछने चले आए। मैंने सुना था भाभी माँ समान होती है, आपने तो उस बात का जरा सा भी मान नहीं रखा। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं आप पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो बस पूछने आया था। आई एम सॉरी भाभी, मुझे माफ़ करना, मैं दोबारा ऐसे नहीं करूँगा। मैं घर छोड़कर नहीं भागी थी, आपकी भाभी ने मुझे भगाया था।
मैंने घर से भगाया था? उसका दिमाग तो ठीक है। मैं कौन होती हूँ उसे घर से भगाने वाली? भाभी सही कह रही हैं, वो झूठ क्यों बोलेंगी मुझसे? लेकिन सिमरन ने क्यों कहा ऐसा? समझ में नहीं आ रहा है दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है। माँ को आने दो, फिर बात करता हूँ, तब जाके मालूम चलेगा कि सच में दोनों में से किसकी गलती है। अब आप लोग बताइए कि दोनों में से किसकी गलती है, सिमरन या भाभी?